हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल अविष्का नॉलेज पॉइंट पर स्वागत है। आज अपन डिस्कस करेंगे सेकंड ग्रेड साइंस एग्जाम की स्ट्रेटेजी पर, यानी कि सेकंड ग्रेड में साइंस जो बैकग्राउंड से बच्चे हैं वो किस तरीके से ये एग्जाम फाइट कर सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला है कि आरपीएससी में ने सेकंड ग्रेड के पदों में वृद्धि कर दी है। तो जो पहले 6500 पद थे उनमें 4037 पद और बढ़ा दिए हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए संभावित जो पद है वो जो साइंस के हैं वो लगभग 2000 प्लस हो जाएंगे। मेरे हिसाब से 2100 के आसपास जो पद है वो हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही गोल्डन चांस है तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। और अब आप जो तैयारी पहले कर रहे थे उससे बहुत अच्छे ढंग से कीजिए कि हमारे और पद बढ़ गए हैं। उस हिसाब से जी जान लगा करके मेहनत करोगे तो सिलेक्शन पक्का है। पहले क्या था कि पहले पेपर के अंदर अपने को 40% लेने हैं। साइंस वाले बच्चों का 40% पहले पेपर में आना बहुत बढ़िया चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी जीके कमजोर होती है। और एक चीज और भी है कि कोई भी बच्चा 100% नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। ये नहीं है कि मैं सारे के सारा पढ़ लूंगा, ऐसा होता नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमारा ही पहले जो लक्ष्य है वो ये है कि सिलेक्शन होना चाहिए। तो चलिए इस चीज पे डिस्कस करते हैं अपन कि थोड़ा सा कि इसमें आपका मिनिमम क्राइटेरिया तो 40% रहता ही है भी। अगर मैं ये देखूँ ना कि साइंस और मैथ्स दोनों में 40% थोड़े से मुश्किल होते हैं, तो इसमें 40% तो अपना क्राइटेरिया है ही, और 40% आ गया तो सिलेक्शन हो जाता है भी। अपनी संभावित कट ऑफ 50 के आसपास ही, मानो 50 से कम ही रहती है, ज़्यादा ये नहीं है कि 60 चली गई 70 चली गई, ऐसा तो सेकंड ग्रेड में है नहीं। आरपीएससी की वैसे ही कम रह रही है। तो आपको करना क्या है कि ये जो एग्जाम है इसमें आपको टोटल कितने क्वेश्चन चाहिए, एक तरीके से 40% चाहिए, यानी कि इसका 40% जो आप करते हो तो इसका मतलब कितने, आपको 60 क्वेश्चन चाहिए भी। हमें कितने क्वेश्चन सही करने हैं, 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन अब अपन ये नहीं कर सकते कि 60 क्वेश्चन ही पढ़ के जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। उसमें से नहीं आया तो नहीं आता है अपने को। तो जरूरी थोड़ी है कि एक चैप्टर में अपने के 10 टॉपिक थे, 10 के 10 अपने को एकदम इससे याद है कि कुछ भी दो मैं कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन तो कहीं से भी बना सकता है बनाने वाला। तो अपने को क्या करना है, मेरा क्राइटेरिया ये है कि 90 से 100 क्वेश्चन के बीच आप तैयार कीजिए। 90 से 100 क्वेश्चन आप तैयार करो। ठीक है, आप 50% छोड़ दो, 50 वाला मैटर मत ही पढ़ो, जो आपको टफ लगता है वो छोड़ दो। सबसे पहले स्ट्रेटेजी तो खुद की होती है भी। मैंने जैसे कह दिया कि ये चैप्टर पढ़ लो, पर मेरे हिसाब से ये जो स्ट्रेटेजी है वो खुद की होती है कि आपको जो टॉपिक अच्छा लग रहा है उसको आप तैयार कीजिए। ये देखिए, पिछले साल के क्वेश्चन करके देखिए, जो पीछे के क्वेश्चन है पीवाईक्यू है वो करिए। आप केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर तो ये जरूर करिए, तो आपको ये लगेगा कि मैं पीवाईक्यू कर लूँगा तो मुझे उसमें से कुछ क्वेश्चन तो रिपीट हो जाते हैं, जो फंडामेंटल होते हैं वो रिपीट होते हैं। ठीक है, जब आपके पास में ब्रॉड सिलेबस होता है ना तो उसमें डीप जाना मुश्किल होता है। जब एक सब्जेक्ट होता है तो वो बंदा डीप जा सकता है। तो इस एग्जाम के अंदर 3 सब्जेक्ट है, तो 3 सब्जेक्ट में बंदा ऑथेंटिकली पूछेगा कि आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए, वो चीजें इतना डीप नहीं जा पाता है वो। ठीक है, तो आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर करके देखो, अब उसके बाद आप रणनीति बनाओ अपने हिसाब से कि मेरे को मैं इतना कर लूंगा तो मेरे 60 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। पहली चीज तो यही है। मैं ये नहीं कहूंगी कि भी मतलब मैंने कहा कि सेल बायोलॉजी पढ़ लो, हो सकता है आपको सेल बायोलॉजी कमजोर लगती हो, दूसरे वाला टॉपिक जो है वो बहुत अच्छा लगता हो, पहले से ही आता हो आपको, तो आप अपने हिसाब से उन टॉपिक क्वेश्चन जो पीछे के आपके क्वेश्चन है उनको देख करके आप जो है वो टारगेट कीजिए कि मैं इस तरीके से इतने में से इतना चैप्टर कर लूंगा तो मेरे इतने क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इजी, कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि साइंस में इजी क्या है। साइंस पूरी ही इजी है अगर जी लगा के पढ़ा जाए तो। अगर मन ऐसे है कि साइंस ऊपर ऊपर से ही पढ़नी है तो फिर नहीं, आप उसको बेसिक से कॉन्सेप्ट लगा करके आसपास के चीज़ों को देख करके पढ़िए। साइंस इजी है, साइंस वाले बच्चे के लिए बहुत इजी है, उनको नहीं लगता है, वो फंडामेंटल कर सकते हैं। ठीक है, अब जिन बच्चों की पीजी है, जिन बच्चों ने एमएससी कर रखी है, चाहे वो बायोलॉजी से कर रखी हो चाहे वो केमिस्ट्री से कर रखी हो, क्योंकि साइंस वाले बच्चों के पास फिजिक्स तो रहते नहीं है। ठीक है, फिजिक्स वाला पोर्शन तो क्या है, छूट जाता है उनका, वो तो मैथ्स वालों के साथ में मैथ्स ये भी 100% सही है कि मैथ्स वालों की फिजिक्स अच्छी होती है, लेकिन बायो वालों की फिजिक्स जो वो कमजोर होती है। अब जिस बच्चे के पास बायोलॉजी थी वो बच्चा
ढंग से कर सकता है तो दो चीजें अच्छे तरीके से कर सकता है, या तो उसने क्या बायोलॉजी पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है, तो बायोलॉजी केमिस्ट्री वो स्कोरिंग कर सकता है। तो मेन क्या रहेगा आपका, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए बायोलॉजी ज्यादा बेटर रहता है। अब उसने एमएससी जिससे की है वो उसका स्ट्रॉन्ग पार्ट रहेगा ही रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि जिसने एमएससी जिससे भी की है, ये तो जिससे भी की है उससे 100% सिलेक्शन देने की संभावना ही है, वो तो कर सकता है। मान लो कि बायोलॉजी से उसने जूलॉजी से की है या बॉटनी से की है, तो इसमें ये मान को चलो कि वो क्वेश्चन 40 कर ले, इस तरीके से तैयारी हो। अगर पीजी आपने नहीं पढ़ी है ढंग से तो आप इन पे फोकस कीजिए, ये आपका सिलेक्शन करवाएंगे। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए बायोलॉजी सिलेक्शन करवाएगी, ठीक है। 50 क्वेश्चन है, 50 में से वो टॉपिक सीधे सीधे याद कर लीजिए जो आपको सीधे सीधे तौर पे याद होते हैं, ठीक है। कुछ टॉपिक तो मैं बताऊंगी जो आप इजी वे में याद कर सकते हो, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर भी आप कुछ जो फंडामेंटल चीजें हैं वो याद कीजिए, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं अच्छे तरीके से। अब बच गई फिजिक्स, बायो वालों की फिजिक्स जो है वो टफ लगती है, लेकिन तो मेरा सुझाव फिजिक्स के अंदर ये रहेगा कि आपने जो फिजिक्स के अंदर वो टॉपिक कीजिए जो केमिस्ट्री से मिलते जुलते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आती है, ठीक है। स्टार्टिंग वाला मापन वाला चैप्टर होता है वो इजी होता है, तो वो इस तरीके के फिजिक्स में टॉपिक कीजिए जो इससे रिलेटेड है, आसानी से होगा, ठीक है। सरफेस टेंशन वाला टॉपिक है वो आसानी से हो सकता है, तो फिजिक्स को आप केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक याद करोगे तो आसानी से हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो 8 नंबर का पेपर, मतलब उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स एक मेजर चैप्टर है, आप उसको कीजिए। समझ आई कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो है वो साइंस वालों का स्ट्रॉन्ग रहेगा। तीसरी चीज आती है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड को तो आप चाहे घोट करके पी लो, ये 20 के 20 क्वेश्चन में से तो आप 17-18 स्कोरिंग रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब मान के चलिए कि आपने इसको टीचिंग मेथड इजी है, साइंस की, साइंस क्या होती है, साइंस की प्रकृति क्या है, उस तरीके से साइंस वालों के लिए बहुत ईजी है। ये 20 में से आपने 18-17 क्वेश्चन यहाँ से कर लेते हो तो बाकी बच गए, वो देखो आप बच गए कितने, 45 मान लो, 45 मान लो, तो तीनों में से 45 तो कर सकते हो, ठीक है। याद क्या करना है ये देखो, भी आपको क्या क्या पढ़ना है, मेरे हिसाब से ये मान के चलो कि क्या पढ़ना है, बाकी फिर आप अपने हिसाब से देखिए। अब मैं तो ये भी कह दूं कि फिजिक्स को छोड़ दो, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, बायोलॉजी केमिस्ट्री को ढंग से कर लो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है आपका एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा है कि भी मैं इसमें से इतने क्वेश्चन कर सकता हूँ, जैसे मान लिया कह दिया जाए कि केमिस्ट्री में 40 में से 40 करने की मेरी इतनी तैयारी है, आपके वहां पे 40 नहीं तो 30 तो हो ही सकते हैं, ठीक है। और टीचिंग मेथड कर ले तो 45 क्वेश्चन से 15 बायो में से आ जाते हैं तो सिलेक्शन हो जाता है, संभावना ये बनती है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आप थोड़ा सा फिजिक्स को भी पढ़ के जाना, जो जो अच्छे टॉपिक है वो पढ़ के जाने हैं, ठीक है। ये मतलब आपके ऊपर डिपेंड है भी मुझे क्या टॉपिक कितना आता है, उसका एनालिसिस आप खुद कर सकते हो, सबसे ज्यादा आप कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता, ठीक है। और जब खुद करोगे ना तो सिलेक्शन इसमें नहीं तो किसी और में 100% है। कई बार हमसे चूक हो जाती है, तो चूक होने का एक संभावना होती है कि बस ठीक हो गई, वो दूसरी एग्जाम के अंदर 100% कर सकता है, सीखते हैं हम गलतियों से, ठीक है। तो देखो मेरे हिसाब से आपको टीचिंग मेथड तो पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है, 100% पढ़नी है। केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री की बात करूं तो सबसे अच्छा जो ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक होता है वो केमिकल बॉन्डिंग होता है, जो 10 नंबर का आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। ये कितने नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है, आप इसको अच्छे से कर सकते हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ये 8 नंबर का रहता है आपकी, एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल कॉन्सेप्ट जो है। बाकी मेरा ये है कि पॉलीमर और सॉल्यूशन जो है ना, केवल इसमें थ्योरी है, तो आप सीधा वन शॉट के रूप में सीधा सीधा पढ़ के जा सकते हो, सीधा सीधा पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चन कर दोगे, इसमें चेंज नहीं होता है कि जो है वो हो गया। और सॉल्यूशन पढ़ते हो तो साथ में मोल कॉन्सेप्ट के साथ नहीं चलता है, कुछ टॉपिक थोड़े से अलग होते हैं, बाकी तो यही है। फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स और थर्मो दोनों ही 8-8, ये मतलब सारे 8-8 नंबर के आते हैं। ये आप एक क्लासिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक डायनेमिक्स जो है वो भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो केमिस्ट्री से रिलेटेड ही हैं,
इसमें भी नहीं है, आपको सीधा सीधा ही पढ़ना है। तो ये 3-4 टॉपिक आप फिजिक्स से पढ़ के जा सकते हो। बायोलॉजी की बात करूं, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के जनरल साइंस का एक वीडियो मैंने भी डाला है जो बेसिक बताता है। इकोलॉजी है, इकोलॉजी सबसे स्कोरिंग आता है, बायो में 10 नंबर का आएगा, ठीक है। और इकोलॉजी भी बहुत सबसे इजी टॉपिक है बायोलॉजी के अंदर, कि इकोलॉजी आपने पढ़ लिया है ना तो बहुत मतलब आप उसमें से कर सकते हो, ठीक है, पढ़ना ही है इसको। बायोटेक्नोलॉजी है, एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन, यानी कि मानव के जो एनाटॉमी है वो, ये सारे बाकी सारे 8 के आसपास आते हैं, ये 10 नंबर का रहता है। तो अपने को पहले कौन सी, मेरे हिसाब से जो 10 नंबर वाले हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपको पिछले साल के क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। और बायो जो है ना, बायो में आप अगर ढंग से पढ़ते हो तो याद हो जाती है, इजी है। आप पहले डायग्राम को थोड़ा सा देखो, जहां से भी जिस बुक से भी पढ़ रहे हो, उसके बाद उसका एनालिसिस कर लो, याद हो जाता है, ठीक है। आपको कोई ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, जो आपने पढ़ा है वो रिवाइज करना है, ज्यादा किसी पे माथापचाई नहीं करनी है। कोई कह देता है कि एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, फलाना पढ़ो, ऐसे नहीं है। जब आपने 11वीं 12वीं की बुक पढ़ ली ना तो उसमें एनसीईआरटी का कुछ बहुत कुछ आ जाता है। 6 से 10 तक की जो चीजें हैं वो 11वीं 12वीं में पूरी की पूरी है, ठीक है। आप जिस बुक को भी पढ़ रहे हो उसी बुक पे फोकस करके पढ़िए, जिस कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हो उसी कोचिंग को ही पढ़िए। आप अब रिवाइज कीजिए, दिन कम बचे हैं, सिलेक्शन लेने के लिए रिवीजन जरूरी है। जो पहले पढ़ चुका और अब रिवीजन कर रहा है ना, उसका श्योर सिलेक्शन है। और जो फर्स्ट ग्रेड में क्वालिफाई नहीं कर रहे उनके लिए भी ये गोल्डन चांस है, वो भी तैयारी करें और सेकंड ग्रेड में सिलेक्ट हुए। ऑल दी बेस्ट ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।